Assalamu alaikum everyone. It's an amazing opportunity to join this event today for all. आज के इस प्रोग्राम के गेस्ट सैयद अशफाक साहब, प्रेसिडेंट ऑफ डिज़ायर एजुकेशनल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी पातूर, डॉक्टर सुहेल खान साहब, सैयद शकील साहब, एडवोकेट सैयद फराज सर और सैयद वकार सर, मैं इन सभी का स्टेज पर वेलकम करता हूं। एज यू ऑल नो दैट इट्स ट्रेडिशन ऑफ आवर इस्लाम एज वेल एज डिज़ायर कोचिंग क्लासेस पातूर टू बिगिन एवरी प्रोग्राम विद तिलावत कुरान पाक। सो आई रिक्वेस्ट बहश्ती अदनान ऑन डाइस फॉर तिलावत कुरान पाक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम कल्ला इन्नल इंसाना लयतग़ा अर्रआहु इस्तग़ना इन्ना इला रब्बिकर रुजआ अरअयतल्लज़ी यन्हा अब्दन इज़ा सल्ला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Today we congregated here for one day motivational workshop. आज के इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि हम तमाम स्टूडेंट को और पेरेंट्स को मोटिवेट करें, उभारें। किस लिए? एजुकेशन हासिल करने के लिए। अच्छा, एजुकेशन हासिल करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एजुकेशन दुनियाई एतबार से हर ताले की चाबी है। दुनियाई एतबार से हर ताले की चाबी है। और आज के इस प्रोग्राम को अरेंज किया गया है डिज़ायर कोचिंग क्लासेस पातूर की जानिब से, ताकि स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को मोटिवेट किया जाए, उभारा जाए एजुकेशन हासिल करने के लिए। और इस प्रोग्राम में जो गेस्ट आए हैं वो भी इसीलिए आए हैं। और मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं तमाम ही गेस्ट जो आए हुए हैं इस प्रोग्राम में उनका वेलकम करता हूं इस शेर के साथ। 100 चांद भी आ जाए तो वो बात ना होंगी, 100 चांद भी आ जाए तो वो बात ना होंगी, जो बात आपके आने से हमारी महफिल में रौनक होंगी। जो हमारे आज के इस प्रोग्राम का मकसद है, हम उस मकसद की तरफ चलते हैं। और मैं हमारे आज के गेस्ट प्रेसिडेंट सैयद अशफाक साहब को आवाज़ देता हूँ इस शेर के साथ। ये बात अलग है कि तुम ना बदलो मगर ज़माना बदल रहा है, फूल पत्थर पे खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा है, यही एक जुनू यही एक ख्वाब मेरा है, वहाँ चिराग जला दूँ वहाँ जहाँ अंधेरा है, वहाँ चिराग जला दूँ जहाँ अंधेरा है। प्रेसिडेंट सैयद अशफाक साहब। बड़ी मुझे खुशी हो रही है, बहुत खुशी की बात है कि आज बच्चों की इतनी तरक्की देखने को मिल रही। हमारा बच्चा सैयद वकार, बहुत खुशी हो रही है कि आप तक के तालीम पहुंचाने के लिए कोशिश और मेहनत बहुत कर रहा है। और मैं आपसे यही कहूँगा कि एजुकेशन के बारे में जो आपने सर ने कहा, हकीकत में एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। एक दौर ये भी था पहला, क्या एक कहीं से बाहर से कोई ख़त आ जाए या कार्ड आ जाए, उसके लिए अपनी समाज में उसके लिए पढ़ने के लिए एक कोई पढ़े लिखे इंसान को देखना पड़ता था। क्या भाई मोहल्ले में मास्टर कौन है, पढ़ा लिखा एजुकेशन वाला कौन है, तालीम याफ्ता कौन है, उसके लिए अपन जाकर उसके पास जाके कार्ड पढ़ाते थे। अपने बाहरगों से ख़त आया होगा। आज माशाल्लाह वो बात नहीं है। आज अपनी कौम तालीम के तरफ बहुत मुलविस हो रही इंशाअल्लाह। और बहुत अल्लाह का एहसान है कि हमारे बच्चे
तालीम याफ्ता तालीम के लिए बहुत बढ़ रहे हैं और तालीम होना आज के माशरे में बहुत ज़रूरी है। और उन बच्चों से भी मैं कहूँगा जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, अपने जो भी अपने माँ बाप, अपने वालिद वालिदा जो भी अपने को तालीम देने के लिए जो मेहनतें कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि मेरे बच्चे ने भाई जाकर तालीम हासिल करना चाहिए, ऊंचे से ऊंची तालीम पढ़ना चाहिए और तरक्की करना चाहिए, हर किसी माँ बाप का ख्वाब है कि बच्चे ने कर। तो मैं सभी बच्चों से यही कहूँगा कि भाई अपने माँ बापों का नाम रोशन करने के लिए और उनकी मेहनत को चीज़ करने के लिए आप तालीम के तरफ ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें और तालीम हासिल करने के लिए आप इंशाअल्लाह मेहनत करें। हर किसी माँ बाप का यही ख्वाब है और अपना भी काम है कि अगर तालीम हासिल करेंगे, एजुकेशन में आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, तो अपनी भी ज़िंदगी में बहुत अल्लाह के हुक्म से खुशियाँ आएंगी और इंशाअल्लाह अपन तरक्की करेंगे और अपनी कौम को, अपनी समाज को इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसलिए उन बच्चों ने भी सोचना चाहिए और उन माँ बापों ने भी सोचना चाहिए कि भाई अपने बच्चों को अपन तालीम देने के लिए उन बच्चों को अपनी बरोबर ज़रूरतों के हिसाब से तालीम देने के लिए बरोबर मौके पर वो जहाँ पर अपने को भेजना है, उसी जगह जहाँ अच्छी तालीम मिलती है, जहाँ पर तालीम का अच्छा इजहारा है, वहाँ पर जाकर तालीम हासिल करें, तालीम ले। यही मैं कहते हुए आपका कोई टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, ये कहते हुए इंशाअल्लाह मैं अपनी दो बोल। थैंक यू वेरी मच सैयद अशफाक साहब। जैसा कि सर ने कहा कि पहले ज़माने में मास्टर कौन है, पढ़ा लिखा कौन है, उनको ढूंढना पड़ता था। किस लिए? पढ़ने के लिए। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि हर घर में हर बच्चे के पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उसका बच्चा पढ़े और अच्छी क्वालिटी एजुकेशन हासिल करे। और डिज़ायर कोचिंग क्लासेस जो है ये इसीलिए वर्क कर रही है कि बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिले। हाँ, और आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं एट लास्ट सैयद वकार सर को आवाज़ देता हूँ इस शेर के साथ कि ना संघर्ष ना तकलीफ़ें फिर क्या मज़ा है जीने में, तूफ़ान भी रुक जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में, तूफ़ान भी रुक जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में, पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते, पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते, जो करते हैं मेहनत दर मेहनत उनके सपने कभी अधूरे नहीं रहते, उनके सपने कभी अधूरे नहीं रहते। सैयद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड इवनिंग एवरीवन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रेसिडेंट ऑफ डिज़ायर एजुकेशनल एंड मल्टीपर्पज़ सोसाइटी सैयद अशफाक साहब, और इसी तरह सैयद शकील साहब, डॉक्टर सोहेल खान सर, एडवोकेट फराज सर, मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे डिज़ायर इस इंस्टीट्यूट को दिया और हमारे प्रोग्राम में वो पहुँचे। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और आज हमारे सैयद अशफाक साहब से हमको कुछ अच्छा सुनने को मिला है। उन्होंने हमें एजुकेशन से रिलेटेड कुछ बताया है। पातुर में यही एक हमारा वर्क है कि हम एजुकेशन की तरफ बच्चों को मोड़ें, वो एजुकेशन अपनी लाइफ के अंदर हासिल करें। फर्स्ट टाइम जब मैंने इस इंस्टीट्यूट को खोला था तो शायद एक बच्चा यहाँ पर मेरे पास पढ़ता था, एक बच्चा। मैं उसे रेगुलरली अपने साथ लेके आता था और अपनी बैच में उसे पढ़ाता था। स्लोली ग्रेजुअली एक ऐसा समय आया कि मैंने यहाँ पे लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 सभी इंग्लिश स्पोकन की लेवल स्टार्ट किया। उसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जो कोर्सेस मुंबई और पुणे जैसे शहर में हमको मिलते हैं, पातुर जैसे शहर में मैंने कोशिश की है कि मैं बच्चों तक ये पहुँचाऊँ। मैंने यही कोशिश की है कि पातुर के अंदर मैं बच्चों को वो एजुकेशन दूँ कि जिसके ज़रिए उनके अंदर स्किल्स और महारतें पैदा हो, कि वो जिस भी शोबे में जाए, जहाँ भी जाए, अपनी एक पहचान बना के आए कि आई एम हेयर टू डू समथिंग डिफरेंट। I am a student of Desire Coaching Classes Pathur. I have the potential to do something different in my life. यही एक इरादा
और यही एक अज़्म मैं लेके चल रहा हूँ पातुर के अंदर। डिज़ायर का स्टाफ है जो मेरे साथ जुड़ा है, उनकी भी बहुत सारी मेहनत है, और यही एक कोशिश थी मेरी कि एक बच्चे को ला करके मैं यहाँ पे पढ़ाता था। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि यहाँ पे सारी लेवल्स बन गई। लेवल बनने के बाद आज डिज़ायर के अंदर आप नीट और JEE जो आपको पातुर से अकोला जाके बैच अटेंड करना पड़ता है, मैंने यही कोशिश की कि नीट और JEE की भी प्रिपरेशन इस डिज़ायर कोचिंग क्लासेस में हो जाए। एक मकसद के तहत मैंने ज़ीरो से काम स्टार्ट किया था, ज़ीरो से, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली आज डिज़ायर के अंदर आप देख सकते हैं कि हर एरिया से, पातुर के हर एरिया से बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं और सीख रहे हैं। यही एक बदलाव, यही एक मोटिवेशन है कि जिसके कारण मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। शायद ये एक कोशिश थी, एक सपना था जिसे मैंने आज से 3 या 4 साल पहले देखा था, कि एक सपना जो हमेशा मुझे सताता था कि हाँ, ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना है। जॉब तो सभी कर रहे हैं, सभी टीचर हैं, आप देखिए तो हर स्कूल में, कॉलेज में आपको टीचर मिलेंगे, लेकिन मैंने ये सोचा है कि इंग्लिश, ग्रामर और स्पीकिंग तो अपने को पढ़ाना है। ये तो इट इज़ माई वर्क, इट इज़ माई पोटेंशियल टू डू समथिंग इन माई फील्ड। अपनी फील्ड में कुछ करना, ये तो एक मेरा वर्क है। लेकिन उसके साथ एज ए टीचर मैं बच्चों को क्या नया दे सकता हूँ, बच्चों के अंदर क्या एक नई चीज़ मैं पैदा कर सकता हूँ। इंग्लिश के अंदर एक थॉट है, इफ़ यू कैन स्पीक यू कैन इन्फ्लुएंस, इफ़ यू कैन स्पीक यू कैन इन्फ्लुएंस, इफ़ यू कैन इन्फ्लुएंस यू कैन चेंज द हंड्रेड्स ऑफ लाइफ। अगर आपके अंदर बोलने का पावर है, जैसे बराक ओबामा अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे, और प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने एक ही जुमला कहा था कि आई हैव द पावर ऑफ इलोक्वेंस, मेरे पास बोलने का पावर है, मेरे अंदर क्या स्किल्स है, मेरे अंदर क्या ताकत है, मैं क्या कर सकता हूँ, ये मैंने समाज को दिखाया। जबकि अमेरिका के अंदर ये सिस्टम था कि कोई वाइट स्किन वाला व्यक्ति वहाँ पे शासन नहीं कर सकता था, रूल नहीं कर सकता था। लेकिन बराक ओबामा वो ब्लैक व्यक्ति थे, वो नेग्रो थे कि जो वहाँ के प्रेसिडेंट बने, और प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने समाज को ये बताया कि मेरे अंदर वो पावर है कि मैं हर चीज़ को चेंज कर सकता हूँ, यहाँ का प्रेसिडेंट बन सकता हूँ। शायद उन्होंने ये बात बताई थी कि आई हैव द पावर ऑफ इलोक्वेंस, माझ्याकडे बोलण्याची शैली आहे, मेरे पास बोलने की ताकत है। यही एक चीज़ मैं अपने बच्चों में कोशिश कर रहा हूँ। डिज़ायर में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको एक नाम दिया जाता है डिज़ायरस। शायद जो बच्चों ने पढ़ा है उनको पता है, उनके नाम के पहले एक लक़ब लग जाता है। जैसे कि आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको बिजनेसमैन का लक़ब लगेगा, डॉक्टर है तो डॉक्टर का लगेगा, लॉयर है तो लॉयर का लगेगा। हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चे को एक लक़ब मिलता है, वो है डिज़ायरस। डिज़ायर्स का मतलब होता है शौकीन, कि जो एजुकेशन हासिल करने के लिए जिसको बहुत शौक़ है कि मैं एजुकेशन में आगे बढ़ूँगा, मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँगा, मेरे पास वो पावर है कि मैं डिज़ायर के अंदर पढ़ता हूँ। तो शायद ये एक पॉजिटिव सोच थी, डिज़ायर एक सोच थी जिसको मैंने एक ऐसा स्ट्रक्चर में एक ऐसा बना दिया है कि एक सोच थी जिसको मैंने पातुर के अंदर शुरू किया है। आज अल्लाह का बहुत करम है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे उनको पता है कि डिज़ायर में क्या मिलता है। बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, मिलते हैं, और ये सबसे मोटिवेशन की बात तो ये है, आज हमारे टॉपिक का नाम है 1 डे मोटिवेशनल वर्कशॉप। इसीलिए मैं मोटिवेशनल स्टोरी किसी और की ना शेयर करते हुए मोटिवेशन आपको इसलिए दे रहा हूँ कि हमारे डिज़ायर में एक वर्क चल रहा है। यही सबके लिए मोटिवेशन है कि एजुकेशन के अंदर अगर हम कुछ नया सिस्टम ला सकते हैं, बच्चों के अंदर शायद कुछ नया भर सकते हैं, यही तो मोटिवेशन है। कि जो एक ख्वाब मैंने बहुत पहले देखा था उसके अंदर मैं जान भर रहा हूँ, और समाज को दिख रहा है कि ये कुछ ना कुछ वर्क कर रहा है, कुछ ना कुछ वर्क चल रहा है। जब मैंने 10th के एग्ज़ाम दिए तो 10th के एग्ज़ाम में मुझे 40% मिले, 40%। कितने परसेंटेज मिले एक बार मुझे सुने नहीं आया? 40% मुझे 10th में मिले। 10th में 40% मिलने के बाद शायद प्रेसिडेंट साहब सैयद अशफाक यहाँ बैठे हैं, हमारे अंकल है, तो उन्होंने बोला कि शायद 40% मिले, 40% मिले तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 40% कोई मायने नहीं रखते अभी एजुकेशन वाले सिस्टम में। ये तो बच्चा अपने को डुबाने वाला दिख रहा। 40% लेके आया 10th के अंदर, बाकी सब बच्चे ने किसने 80 लाया, किसने 75 लाया। तो मैं भी थोड़ा नर्वस हो गया। मैंने बोला सही बात है, 40% जब अपने को मिले शायद तो कोई मज़े की बात नहीं है, मुझे तो स्कॉलरशिप भी नहीं मिल सकती जो सारे बच्चों को मिलेंगी।
मैं कुछ कर ही नहीं पाया। 40% बोले तो कोई मायने नहीं रखते। शायद उस टाइम मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि अपन आर्ट्स से एडमिशन तो ले लेते। आर्ट्स से एडमिशन लेने के बाद चलो कुछ ना कुछ हो जाएगा, आर्ट्स से पास हो गए 12th हो जाएंगे। जब 12th के अंदर 11th में मेरा एडमिशन हुआ, शायद 10th में मुझे 40% थे, आई वॉज नॉट एबल टू रीड ऑल्सो, पढ़ना भी मुझे नहीं आता था। 11th में मैंने एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद सज्जाद अहमद खान सर का पीरियड चल रहा था। उन्होंने पीरियड होने के बाद टीचर के पास स्टाफ होता है, कुछ ना कुछ अटेंडेंस फाइल वगैरह होती है, मेरे पास दिए, वकार पकड़ो चलो ऑफिस में। मैंने वो स्टाफ लिया और सर के पीछे पीछे चला गया। जब ऑफिस में गया तो ऑफिस में जाने के बाद सर के ज़ुबान से कुछ ऐसे सुंदर जुमले, कुछ ऐसे सेंटेंस निकले जिन्होंने थोड़ा लाइफ चेंज करने के लिए मुझे मोटिवेट किया। वो सर बैठे थे, मुश्ताक सर बैठे थे, जुबैर सर बैठे थे। उन्होंने कहा कि ये हमारा स्टूडेंट है वकार और इसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। मैंने बोला आज तो बस हो गया अपना काम, अपने को रीडिंग नहीं आती। सर बोल रहे बहुत अच्छी इंग्लिश है इसकी। तो दैट टाइम आई वॉज नॉट एबल टू रीड ऑल्सो। सर बोल रहे इंग्लिश बहुत अच्छी है। तो मुश्ताक सर ने मुझे कहा कि बेटा तुम BA इंग्लिश लिटरेचर करो, B.Ed करो, शायद तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है। तो उन्होंने मुझे उस टाइम में एक वर्ड पूछा था शायद कि वज़ू बनाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं। और अच्छी बात तो ये थी कि मुझे पता था कि वज़ू बनाने को इंग्लिश में, क्योंकि सर ने क्लास में वही पढ़ा है। और वही पढ़ाने के बाद मुश्ताक सर ने वही पूछ लिए कि वज़ू बनाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं। मैंने कहा एवोल्यूशन कहते हैं। बोले बहुत अच्छी इंग्लिश है तुम्हारी और तुम आगे बढ़ सकते, BA इंग्लिश लिटरेचर करो, फ्यूचर बनाओ। बस मुझे एक सेंटेंस चाहिए था, एक रास्ता चाहिए था कि तुम ज़िंदगी के अंदर कुछ करो। मुझे उसी दिन रास्ता मिल गया। मैंने सिलेक्ट कर लिया, आप पढ़ूंगा, लिखूंगा, 11-12 में अच्छा परसेंटेज लाऊंगा। आई गॉट 84% इन 12th स्टैंडर्ड। यही मोटिवेशनल स्टोरी और यही मोटिवेशन आपके साथ मैं शेयर करना चाहता था, इसीलिए इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, इसीलिए आज ये प्रोग्राम का अरेंजमेंट किया गया कि मैं चाहता हूं कि मैंने ज़िंदगी के अंदर कुछ ना करने वाला जब कुछ कर सकता है तो ज़माने को बहुत कुछ दिखता है। तो मैंने शायद एक थॉट को, एक विचार को एक ऐसा नाम दिया, एक ऐसा काम दिया है। शायद इसीलिए मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं कि बेटा ज़िंदगी में कुछ अच्छा करो। बेटा आज ज़रूरत है हमें कलेक्टर की, तहसीलदार की, वकील की, अच्छे डॉक्टर्स की। डॉक्टर साहब हमारे साथ है, इसीलिए मैं डॉक्टर साहब को इनवाइट किया कि बच्चे डॉक्टर बने। डॉक्टर साहब हमारे साथ है, लॉयर बने, वकील साहब हमारे साथ है, बिजनेसमैन भी बने। बिजनेसमैन की भी ज़रूरत है, इसीलिए बिजनेसमैन को भी इन्वाइट किया। मैं चाहता हूं कि जो भी काम हो एक्यूरेट हो और बच्चे को हर चीज़ में मोटिवेशन मिले, हर चीज़ में वो आगे बढ़ने की कोशिश करो। हर एक ऐसा वर्क हो जीवन के अंदर, ज़िंदगी के अंदर कि हम ज़ीरो से स्टार्ट हुए हैं, एक ऐसा विचार है, थॉट है, हम उसको वर्क में लाएं। पिछले संडे को ये वर्कशॉप अरेंज करने का मेरे माइंड में आइडिया आया और कुछ प्रॉब्लम के कारण हमने आने वाले संडे को आज इस प्रोग्राम को अरेंज किया और आज ये प्रोग्राम अरेंज हुआ। यही एक कोशिश है कि मैं आपके साथ ये बातें शेयर करूं कि आप अपने आप को मोटिवेट करें। जैसे कि कहा जाता है कि लूजर्स ऑलवेज फोकस ऑन देयर वीकनेसेस बट सक्सेसफुल ऑलवेज फोकस ऑन देयर परफेक्शन। अगर आपके अंदर 99% वीकनेस है, पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, कुछ नहीं आता, बहुत मैं वीक हूँ, अगर एक आपके पास परफेक्शन है उस पर फोकस करो, 99 वीकनेस ऑटोमेटिक गायब हो जाएंगे। यही कोशिश मैंने की है कि अगर 40 से 84 हो सकता है तो वीकनेसेस पे फोकस मत करो, परफेक्शन पे फोकस करो कि मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, मैं क्या कर सकता हूँ समाज के अंदर। यही कोशिश मेरी जारी है कि मैं डिज़ायर के अंदर बच्चों को सारे सब्जेक्ट तो पढ़ा सकूं, सब कुछ दूं, लेकिन उसके अलावा बच्चों के अंदर एक इंस्पिरेशन होना चाहिए। दे शुड बर्न मिडनाइट ऑयल ऑल्सो टू गेट समथिंग डिफरेंट इन देयर लाइफ। यही कोशिश है कि बच्चे जीवन में कुछ नया करें। अब शायद आपने एक छोटा सा एम चूज़ किया, वो एम आपको मिल गया, आपने ज़िंदगी गुजार दी, योर बुक इज़ क्लोज्ड। बट वही लोग किताबों के अंदर पढ़े जाते हैं जो ज़िंदगी के अंदर दुनिया में कुछ नया करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी नाम किताब में आए, अगर आप चाहते हैं कि आप भी कुछ नया करें, तो उसके लिए आपको इंस्पायर होना पड़ेगा, एनकरेज होना पड़ेगा कि आप ज़िंदगी में क्या कर सकते हैं। आपका जो भी वर्क है, फॉर एग्जाम्पल जो लोग छोटे एम सेलेक्ट करते हैं और उसको पाने की कोशिश करते हैं, उनको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है।
हमें ज़रूरत नहीं सीढ़ियों की, हम तो आसमां वाले हैं। मतलब जो अपने इरादे, अपने अज़्म, अपने गोल आसमान की तरह रखते हैं, उनको एक ही चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो है मोटिवेशन। सीढ़ियों की ज़रूरत उनको नहीं पड़ती। इसीलिए मैं आपको ये मोटिवेशन प्रोग्राम का अरेंजमेंट किया गया है कि आप ज़िंदगी के अंदर सबसे पहले तो अपना गोल सेट करें, क्या आपको बनना क्या है, उसके बाद उसको कितना वर्क लगता है, हार्ड वर्क, आप उस पर फोकस करें। और जब इंसान वर्क से परेशान हो जाता है कि अब मुझसे वर्क नहीं होता है, उस टाइम उसके लिए एक सहारा बन के आता है, वो है मोटिवेशन। वो अपने आप को मोटिवेट करे। आपने ये जो मैं अब जुमले कहने जा रहा हूँ, शायद हर बच्चे ने अपने पेरेंट्स से बात सुनी होगी, बेटा पढ़ते हुए बैठ, बेटा लिखते हुए बैठ, बेटा बाहर मत घूमो, बेटा कुछ अच्छा कर। और यही तो मोटिवेशन है। आपके पेरेंट्स आपको मोटिवेट कर रहे हैं ना कि बेटा कुछ अच्छा करो। लेकिन फिर भी जब पेरेंट्स अपने को कहते हैं कि बेटा कुछ अच्छा करो, तो उस समय में हम नहीं सुनते हैं, अपने काम करते हैं। लेकिन जब समय आता है कि अब माँ बाप की नहीं सुने तो आज शायद हम कुछ नहीं कर पा रहे, उस समय समझ में आता है अगर सुन लेता तो कुछ अच्छा कर लेता। तो आपके पेरेंट्स हर मॉर्निंग में आपको मोटिवेशन मिलता है, हर मॉर्निंग में, कि बेटा स्कूल के लिए तैयार हो, अपने बैग ले, स्कूल में जाओ। यही तो मोटिवेशन है, यही इंस्पिरेशन है। शायद आज ये प्रोग्राम का अरेंजमेंट इसलिए किया गया है कि आप सब अपना एम सिलेक्ट करें और अपने आप को मोटिवेट करें। ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। तो आप सबको अपने अंदर वो आग लगाना है। जो लोगों के अंदर बर्निंग डिज़ायर होते हैं ना, जो अपने आप को मोटिवेट करते हैं, वही समाज के अंदर कुछ नया करते हैं। अदरवाइज ठंडे लोगों से कुछ नहीं होता है। ठंडे लोग हमेशा बर्फ़ की जैसा कुछ देर दिखते हैं और बाद में पिघल जाते हैं। लेकिन जो अपने आप को मोटिवेट करते हैं और हार्ड वर्क करते हैं, तो उनका नाम वो जब तक कि दुनिया में आपको मिलेगा, बाद में किताबों में पढ़ो उनका नाम। तो यही है मोटिवेशन और यही है हार्ड वर्क। अगर आपको किसी ने बोला भाई आप मुझे मोटिवेट करो, क्या है, जो कामयाब लोग हैं उनके थॉट्स पढ़ो, उनकी किताबें पढ़ो। मतलब आप भी एक मोटिवेशन बनो कि समाज आपको पढ़े, आप कुछ नया करो, कि आपका भी नाम बुक्स में हो। अदरवाइज इफ यू आर मोपिंग योर टाइम, अगर तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो यू नो नीड टू मोटिवेशन। आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। मोटिवेशन की ज़रूरत उनको है कि जो ज़िंदगी में बड़ा एम लेके चल रहे हैं, बड़ा सपना लेके चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं कुछ तकलीफ़ के कारण उन्हें रुकना पड़ रहा है, तो उनको एक चीज़ मिलती है, मोटिवेशन। अपने आप को इंस्पायर करके वो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं एक स्टोरी आपके साथ शेयर करूं, एक स्कॉलर की अगर स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूं, तो वो स्कॉलर एक ट्रेन में ट्रैवलिंग कर रहे थे, सफ़र कर रहे थे एक ट्रेन के अंदर। बहुत ही लिटरेट और बहुत ही डेवलप पर्सनालिटी थी, और शायद उनके पॉजिटिव विचार थे। वो ट्रेन के अंदर जब सफ़र कर रहे थे, तो एक बेगर, एक भिखारी उनके उस कैबिन के अंदर आया, और आने के बाद बोला कि मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, प्यासा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए पैसे दीजिए। अगर हमारे जैसा आम इंसान होता तो 5-10 रुपये देता और भेज देता कि ये लो 5 रुपये, खाना खा लेना, चले जाओ। लेकिन वो स्कॉलर बहुत पॉजिटिव थे, बहुत लिटरेट थे, और एक ग्रेट पर्सनालिटी थी। उन्होंने पैसे ना देते हुए उसे मोटिवेट किया। कैसे मोटिवेट किया? उन्होंने कहा कि अगर कोई बिजनेसमैन 5 लाख रुपए खर्चा करता है, तो वो ये सोचता है कम से कम 20-25 हज़ार रुपये मंथली तो कमा लूँगा। ये बिजनेसमैन का विचार होता है। अगर मैं आपको ये बता दूं कि आप करोड़पति हो, अरबोपति हो, और वो पैसे को इन्वेस्ट करके और करोड़पति बनो, तो क्या आप मेरे इन थॉट्स पे अमल करेंगे? तो उन्होंने उस बेगर से कहा कि तुम तो करोड़पति है, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, फिर भीख क्यों मांग रहे? तो वो जो बेगर था उनकी तरफ देखने लगा, बोला यार इसको 10 रुपये मांग रहा हूँ और ये आदमी बोल रहा है कि तू तो करोड़पति है। तो वो बेगर भी परेशान हो गया। लेकिन वो स्कॉलर ने कहा कि मैं बता सकता हूँ कि तुम करोड़पति हो, तुम्हारे पास बहुत पैसा है और वो पैसे को इन्वेस्ट करना। उन्होंने बोला चलो भाई, नहीं दे रहे तो बता तो दो कम से। तो उनके बाजू जो नेबर्स, पड़ोसी खड़े थे स्कॉलर के सामने, उन्होंने कहा कि दे दो ना 10-1 रुपये और जाने दो। तो वो तो बहुत ग्रेट, महान पर्सनालिटी थी, वो कैसे 10-1 रुपये दे सकते थे? वो तो उसको करोड़पति बना के छोड़ने वाले थे। तो उन्होंने कहा कि मैं बता सकता हूँ तुम करोड़पति है। तो बेगर ने बोला बताओ। बोलो मैं तुम्हारा राइट हैंड 10 लाख में खरीदता, देते क्या?
ऐसा कर कर के उन्होंने उनके बॉडी के ऑर्गन्स, आईज, हैंड, लेग्स सब गिना दिए करोड़ों रुपए में। बोले करोड़पति है यार और भीख मांग रहे। अरे जब तुमको भगवान ने, गॉड ने, अल्लाह ने ये सारी चीजें दिया तो इसको इन्वेस्ट करो ना, और इन्वेस्ट करके कुछ अच्छा कमाओ। क्यों भीख मांग के जिंदगी ऐसी गुजार रहे? वो एकदम से मोटिवेट हो गए कि कहा जब मुझे हैंड है, लेग्स है, सब कुछ मेरे पास है, ये माइंड दिया गया है कि फोकस करो, समाज में सोचो और कुछ नया करो, और हकीकत में मैं तो भीख मांग के जिंदगी गुजार रहा था। वो भिखारी वहाँ से चला गया, और जाने के बाद जब कुछ साल बीते, और कुछ साल बीतने के बाद अब बिजनेसमैन बन के आ गया कोट पैंट में। आया वो स्कॉलर के ग्रेट पर्सनालिटी के सामने, उनसे मिला तो बोले कौन है भाई? बोला पहचानो ना आप, मैं कौन हूँ? कहा आप बता दो, मैंने तो पहचाने। बोले मैं वही बेगर हूँ जिसको तुमने मोटिवेट किया था, और आज मोटिवेशन की वजह से मैं एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया हूँ, और अपने जो करोड़ रुपए के ऑर्गन्स थे उनको इन्वेस्ट करके आज मैं करोड़पति बन गया हूँ। बहुत बड़ा मेरा बिजनेस है, अगर आपके ट्रस्ट के लिए कुछ चाहिए तो मुझे बताओ। कि वो स्कॉलर जो ट्रस्ट चलाते थे, तो अगर आपके लिए कुछ चाहिए तो बताओ। तो ये है दोस्तों मोटिवेशन। ये प्रोग्राम का इनेकाद इसीलिए किया गया है कि आप अपने आप को मोटिवेट करें, आप समाज के अंदर कुछ नया करें। एक थॉट आपने हमेशा सुना होगा अपने बुजुर्गों से कि कौन से झंडे गाड़ के आ गया। वो क्यों बोलते हैं ऐसा, झंडे गाड़ के आ गया? और एक व्यक्ति था जिसने हिमालय पे झंडा लगा के आया था, तो उसका नाम रोशन हुआ था, मार्क इंग्लिश। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि आपको अगर झंडे लगाना है, कुछ नया करना है, तो यू विल हैव टू मोटिवेट योर सेल्फ। आपको अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। आपको समाज के अंदर कुछ नया करना है, कुछ समाज को बताना है, तो आपको अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा और स्टेबल रहना पड़ेगा कि नहीं मुझे करना है तो करना है। शायद एक बच्चे से ट्यूशन स्टार्ट हुई थी, आज बहुत सारे बच्चे पढ़ के जा रहे हैं। शायद इंग्लिश पढ़ाते थे, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऑल द सब्जेक्ट्स आर अवेलेबल इन दिस इंस्टीट्यूशन। दिस इज मोटिवेशन। और यही एक हमारा इरादा है कि जितने जल्दी हो सके हम बच्चों के लिए डॉक्टर बच्चे यहाँ से बन के निकले। नीट के लिए हम नीट की प्रिपरेशन बच्चे यहाँ पे करें, JEE इंजीनियर बच्चे यहाँ से बने। बच्चे स्किलफुल जो कोर्सेज होते हैं, पैरामेडिकल जो कोर्सेज होते हैं, ITI, तो बच्चे उसके अंदर स्किल डेवलप करें। शायद मैं एक अपने आप से रिलेटेड अगर एक स्टोरी और शेयर कर दूँ तो शायद आप सब और मोटिवेट हो जाए। जब मुझे 11th में शायद एक प्लेज पढ़ने के लिए कहा गया था कि आप स्टेज पे आके प्लेज पढ़ो, सर ने मुझे ऐसा चिट्ठी लिख के दिया कि प्लेज पढ़ना पड़ता कल आपको। तो सर ने मुझे आधा एक घंटा वहाँ पे बिठाए क्लास के अंदर और बोले प्लेज, इंडिया इज़ माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई व्हाट वी कैन से ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो उन्होंने मुझे पूरा लर्न कराया, पढ़ाया। पढ़ाने के बाद आप बोले कल मॉर्निंग में आपका स्कूल है, आके आपको स्टेज पे पढ़ना है, मैं 4 दिन के लिए छुट्टी पर। बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द पीपल, क्योंकि मेरे पास वो पावर ही नहीं था। आई वॉज नॉट मोटिवेटेड कि मैं अगर जाऊँगा वहाँ पर बच्चे बहुत सारे रहेंगे, क्या पढ़ूंगा वहाँ पे जाके, अगर रुक गया तो बच्चे हंसेंगे। तो ये चीज़ें हैं कि आप अपने आप को मोटिवेट करें। शायद मैं अपने आप को मोटिवेट कर दे, यस आई कैन डू इट, आई विल डू इट एंड आई विल रीड द प्लेज, हो जाता। लेकिन मैंने निगेटिव सोचा कि मैं नहीं कर सकता 4 दिन की छुट्टी। तो शायद मैं जो स्टंट मेरे साथ गुजरे हैं, जो ज़िंदगी के अंदर मैंने स्टंट देखे, मैं चाहता हूँ आपके साथ ना हो। कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाए, हमारा डिज़ायर कोचिंग क्लासेस के नाम से यूट्यूब का एक चैनल है, उस पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया है हाफ एन आवर का, कि सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे मिलता है, वो वीडियो मैंने अपलोड किया है। यू कैन सी इट, यू कैन वॉच इट। आप उसे देखेंगे तो शायद आपको पता चलेगा कि हमको प्रॉब्लम से कैसे सॉल्यूशन मिलता है। जब स्टूडेंट की लाइफ में प्रॉब्लम आता है तो वो निगेटिव सोचता है, हमेशा अपने आप को मोटिवेट नहीं करता है, और उसी कारण क्या हो जाता है, वो हार जाता है, और हारने के बाद ज़िंदगी में कुछ नया नहीं कर पाता है। लेकिन उस टाइम उसे प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर मोटिवेशन मिल जाए तो वो ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता है। जैसे मुझे अपनी लाइफ के अंदर प्रॉपर गाइडेंस मिला कि BL इंग्लिश लिटरेचर करो, अपनी स्किल्स को डेवलप करो, समाज में कुछ अच्छा करो। मुझे ऐसे टीचर्स मिले और उन्होंने मुझे मोटिवेट कर दिया। शायद आज मैंने इस इंस्टीट्यूट को खोलने के बाद शायद आज इसमें वर्क चल रहा है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। यही एक वर्क था, यही एक सोच थी कि मैं
शायद बच्चों को यहाँ पे कुछ नया दे सकूँ। और इंशाल्लाह द वर्क इज़ गोइंग ऑन, वर्क चल रहा है। और हमेशा ये आपने मैं आई डोंट वांट टू स्पीक दिस सेंटेंस, लेकिन आपने बहुत सारे ट्यूशन को अटेंड किया होगा, आप गए होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको एजुकेशन के साथ सबसे मेन चीज़ जो मिलती है वो है गाइडेंस। वो आपको मिलता है मोटिवेशन, कि आपने ज़िंदगी में कभी हारना नहीं है। संघर्ष आप जितना बड़ा करेंगे, आप जितना हार्ड वर्क करेंगे, शायद आपको वैसी ही कामयाबी मिलने वाली है, वैसा ही सक्सेस मिलने वाला है। मैंने अभी स्टोरी शेयर की है कि मुझे जब पिलेज पढ़ने के लिए कहा गया तो मैं 4 दिन छुट्टी पर था, एंड टुडे आई एम वर्किंग एज ए स्पीकर इन फ्रंट ऑफ यू। तो शायद ये एक मोटिवेशन था, एक पिलर था। मोटिवेशन इज़ अ वीपन विच वी कैन यूज टू विन द वॉर। मोटिवेशन एक ऐसा वीपन है, एक ऐसा हथियार है कि शायद हम उसको यूज़ करके बड़ी से बड़ी जंग को जीत सकते हैं, जिसके ज़रिए हम समाज में कुछ नया कर सकते हैं। मैं यही चाहता हूँ कि आज अगर आप डिज़ायर में बैठे हैं और आज के इस प्रोग्राम को आपने अरेंज किया है और अटेंड किया है, तो आप सब ये थिंकिंग और ये सोच लेके जाए कि हम अपने आप को मोटिवेट करेंगे, हम ज़िंदगी में कुछ अच्छा करेंगे, कुछ नया करेंगे। और सबसे मेन चीज़ है पॉजिटिव थिंकिंग। आपके माइंड पॉजिटिव होना चाहिए, आपका माइंड कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए। जिस टाइम आपके माइंड में निगेटिव थॉट्स आए, जैसे आप सबने देखा होगा कि आप सबके पास खेत होंगी, खेती, तो आपने देखा होगा फार्म में क्या होता है, जब हम वो लगाते हैं ना सोयाबीन, तुअर या कॉटन लगाते हैं, तो आपने देखा होगा कि साइड से ऑटोमेटिक कुछ झाड़ आ जाते, जिसको अपन घास, बहुत डिफरेंट टाइप्स के झाड़ आ जाते। तो उसके वास्ते क्या करना पड़ता अपने को, कुछ तो भी एक ऐसा फर्टिलाइज़र लगाना पड़ता या दवा मार के उसको निकालना पड़ता। क्यों? क्योंकि अपना जो मेन झाड़ है जिस पे कॉटन लगेगा उसको कुछ नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये साइड वालों को हटा दो। तो जो तुम्हारे माइंड में निगेटिव थॉट आते अपने सपने को लेके, तो उनको थोड़ा सा फर्टिलाइज करो, उनको निकालो। अगर वो तुम्हारे एम के साथ नीचे से लग गए तो फिर आप यू कांट बी सक्सेसफुल। आप ज़िंदगी में पॉजिटिव नहीं रह सकते और शायद आप जो ज़िंदगी में चाहते वो आपको नहीं मिल सकता। वो झाड़ तो छोटे छोटे रहते लेकिन वो तकलीफ़ कर देते अपने बड़े एम को, जो आप सपना लेके चल रहे हैं। शायद आज हमारे समाज को ज़रूरत है एजुकेशन की, और एजुकेशन में बच्चे बहुत ज़्यादा पीछे हैं। क्या हो रहा है कि अभी हमारे पास बहुत सारे साधन हो गए, बहुत ज़्यादा हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हो गए कि वो मोबाइल के बाद अगर मोबाइल एक बार ले लिए तो उसके अंदर वो वाला गेम, वो गेम के बाद में वाला गेम है, फिर वो वीडियो अपलोड करना है, ऐसा ये। तो ये कैसा हो गया सिस्टम, ये हो गया जम्बलिंग। और एजुकेशन को हमने रख दिया 2nd या 3rd नंबर पे, जबकि हमको एजुकेशन को रखना था 1st नंबर पे। तो इसीलिए ही ये हो रहा है कि हम पढ़ तो रहे लेकिन शायद बाद में हमें कुछ नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए कि हम अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं कर रहे। तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़िंदगी के अंदर मोटिवेट रहें, अपनी स्किल्स को डेवलप करें और ज़िंदगी के अंदर कुछ नया करें। नई उम्मीद, नए उमंग, नए जज्बात पैदा कर। नई उम्मीद, नए उमंग, नए जज्बात पैदा कर। ज़माना जान दे तुझ पर ऐसी शान पैदा कर। ज़माना जान दे तुझ पर ऐसी शान पैदा कर। मज़ा है जीने मरने का इन्हीं खतरों के दामन में। मज़ा है जीने मरने का इन्हीं खतरों के दामन में। दिलों में हौसला और हौसलों में जान पैदा कर। हौसलों में जान पैदा कर। So at last today I have taken your half an hour, आधा घंटा लगभग मैंने आपका ले लिया है। तो मैं डिज़ायर में आए हुए सभी स्टूडेंट का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं यही चाहता हूं कि आप डिज़ायर के आइडियाज़ के साथ जुड़े। आप डिज़ायर में क्या वर्क चल रहा है आप आके देखें। हमारे पास जो बच्चा ट्यूशन लगाता है ना, तो हम उसको 3 दिन फ्री में देते हैं कि पहले 3 दिन आके बैठो। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई यहाँ पे एजुकेशन अच्छा है तो आप ज्वाइन करें, अदरवाइज़ अगर आप नहीं चाहे तो आप जा भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि बस आप आ जाओ और आपका सिस्टम चालू, फीस दे दो, ये नहीं। 3 दिन आपके पास टाइम मिलता है। क्यों? क्योंकि हमको भरोसा है कि हम समाज के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नया सिस्टम एजुकेशन के अंदर पैदा कर रहे हैं। यही एक हमारा वर्क चल रहा है, इसीलिए हम आपको 3 दिन देते हैं। तो मैं सभी स्टूडेंट से ये मेरा एक ऐसा रिक्वेस्ट भी हो सकता है कि आप डिज़ायर के आइडियाज़ के साथ जुड़े। डिज़ायर के क्या विचार है आप उस पर फोकस करें, और अगर आज के हमारी इस स्पीच के अंदर आपको कुछ मोटिवेशन मिला है और आपने कुछ नया सीखने को मिला है आपको, तो आप उस पर ज़रूर फोकस करें। आप जीवन के अंदर छोटे सपने ना रखते हुए कुछ बड़ा सोचें और उसके अंदर जान भरें, तो शायद हो सकता है आप कुछ नया करें। अगर
कहीं आपको ऐसे हर्डल्स आ जाते हैं, कहीं ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो प्रॉब्लम्स पे ना सोचते हुए आप हमेशा सॉल्यूशन पे सोचें और एक नई राह आप पैदा करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर फॉर मोटिवेट अस। जैसा कि आज का प्रोग्राम का मकसद था वन डे मोटिवेशनल वर्कशॉप, और सर ने अपनी पर्सनल स्टोरी हमारे साथ शेयर की हमको मोटिवेट करने के लिए। कि सर ने कहा मुझे 10th स्टैंडर्ड में सिर्फ 40% मार्क्स थे, और आज आपके सभी के सामने रिज़ल्ट है, आप सब जानते हैं। दो चीज़ें होती है दुनिया के अंदर, जो एक तो नेचुरल चीज़ होती है जो अल्लाह की तरफ से दी हुई है, वो है एक टैलेंट, और दूसरी चीज़ होती है हार्ड वर्क। जब टैलेंट वर्क नहीं करता तो वो सक्सेस नहीं हो पाता, और जब इंसान टैलेंटेड नहीं है लेकिन हार्ड वर्क करके कोई भी चीज़ हासिल कर सकता है। मतलब हार्ड वर्क बीट्स द टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड्स। इस दुनिया में जो भी इंसान पैदा हुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उसको सलाहियत दी हुई है। दुनिया में हर इंसान, हर बच्चा एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा वकील, एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा कलेक्टर बन सकता है। हर इंसान के अंदर इक्वल टैलेंट दिया हुआ है अल्लाह की तरफ से, लेकिन ये टैलेंट, ये रिज़ल्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हार्ड वर्क के, जद्दोजहद के, मशक्क़त के, हार्ड वर्क के। तो जो जितना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के मतलब क्या होते, अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेंगी। ये फिज़िक्स वाले अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, साइंस के स्टूडेंट। एक चीज़ अगर बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेंगी। मतलब हार्डवर्क, आपकी मेहनत, आपकी मशक्क़त, आपकी जद्दोजहद बढ़ रही है तो आपका सक्सेस भी बढ़ेगा। एट लास्ट, आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं काजी शहाबुद्दीन सर को आवाज़ देता हूँ वोट ऑफ थैंक्स के लिए कि वो स्टेज। मैं डिज़ायर एजुकेशनल एंड मल्टीपर्पज़ सोसाइटी के सदर मोहतरम अली जनाब सैयद अशफाक साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी बिज़ी वक्त निकाल कर हमारे इस प्रोग्राम को इज़्ज़त व वक़ार बख्शा। और मैं हमारे जो मेहमान खुसूसी है सैयद शकील साहब, डॉक्टर सोहेल साहब और सैयद फराज साहब एडवोकेट, इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे प्रोग्राम में शिरकत फरमाई। और मैं हमारे मुकर्रर खुसूसी सैयद वक़ार सर का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। और मैं हमारे डिज़ायर जो स्टाफ़ है, इनके सभी टीचर्स, अज़ीम सर, इसके बाद में तौसीफ़ सर, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनतें की। और आप सभी शुरका का जो इस प्रोग्राम में आए हैं, इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे डिज़ायर क्लास के स्टूडेंट्स, एक्स स्टूडेंट, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और सदर साहब की इजाज़त से जलसे के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ।